नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आज की बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर मणिपुर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल से ज्यादा समय बाद हिंसा से प्रभावित राज्य का दौरा किया। दौरा जरूर हुआ, घोषणाएं भी की गई, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। क्या रेलवे के बिना रेलवे हो सकता है? क्या डर के साए में विकास की बातें की जा सकती हैं? क्या राहत शिविरों में रह रहे लोग वास्तव में मदद पा रहे हैं? चलिए तस्दीक से देखते हैं, गहराई से समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा चांदपुर और इम्फाल का दौरा किया, जहां उन्होंने कुकी और मेतई समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की। पूरा चांदपुर में 7,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया और इम्फाल तक जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन में 22,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही गई। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद मणिपुर की कनेक्टिविटी उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है, लेकिन अब सवाल यह है, क्या इन दावों का जमीनी हकीकत से कोई मेल है? द वायर की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर का इकलौता रेलवे स्टेशन खोंगसांग संघर्ष शुरू होने के बाद से पूरी तरह से बंद पड़ा है। कोई भी यात्री वहां ट्रेन से चढ़ नहीं सकता, उतर नहीं सकता, यानी एक रेलवे नुमा सपना मगर रेलवे वीरान। पीएम मोदी ने हेलीकॉप्टर की सेवा की बात की, जिसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया था, ताकि कुकी जो समुदाय इम्फाल पहुंच चुके हैं। मगर कड़वी सच्चाई है कि लोग अब भी नागालैंड के दीमापुर, मिजोरम आइजोल एयरपोर्ट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है इम्फाल अगर घुसे तो जान सलामत नहीं रहेगी। पीएम मोदी ने कहा 60,000 परिवारों को पक्के मकान योजना का लाभ मिला है, लेकिन मणिपुर में जिनके घर जला दिए गए, जो 2.5 साल से राहत शिविरों में भी जी रहे हैं, उनके लिए बयान कागजी विकास की तरह लगता है। हकीकत यह है कि जाति हिंसा के चलते लाखों लोग अब भी अपने गांव लौटने से डरते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि 2014 से पहले गांव तक पहुंचना मुश्किल था, मगर सड़कें दूर दराज के इलाकों को जोड़ चुकी हैं। पर सवाल यह है, क्या सड़कें बनी हैं, लेकिन क्या वो सुरक्षित हैं? क्या लोग वहां चल भी सकते हैं जब हर मोड़ पर बंदूकें और गश्त कर रहे जवान हैं और बफर जोन ने समुदायों को बांट दिया है? लोगों की एक और शिकायत, वे चाहते थे कि प्रधानमंत्री खुद राहत शिविरों का दौरा करें, उनकी तकलीफ को खुद देखें, मगर हुआ ये कि लोगों को पीएम मोदी से मिलने के लिए बुलाया गया, जो कई लोगों के लिए भावनात्मक तौर पर निराशाजनक था। पीएम मोदी को सौंपे गए एक संयुक्त ज्ञापन में कुकी जो समुदाय के 11 विधायकों ने स्पष्ट कहा कि हम मणिपुर के साथ नहीं रह सकते। हमारे साथ जो हुआ शर्मसार किया गया, हमला हुआ, महिलाओं से बलात्कार हुआ, गांव जलाए गए, अब हम एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते। उन्होंने मांग किया कि कुकी जो इलाके को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए, ताकि शांति, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इनमें भाजपा और कुकी पीपुल्स अलायंस के विधायक शामिल हैं। ऐसे 8 अन्य विधायक, जिनका सीधा आरोप है कि राज्य में चल रहा जाति उत्पीड़न सरकार की मिलीभगत से हुआ। सवाल ये नहीं है कि घोषणाएं हुई या नहीं, सवाल ये है कि जो लोग अपनी जमीन, घर, परिवार और आत्मसम्मान खो चुके हैं, क्या उन्हें सच्चा न्याय मिल पाएगा? क्या विकास की गाड़ी उस पटरी पर दौड़ सकती है जहां रेल ही नहीं है? क्या कनेक्टिविटी उन दिलों को जोड़ सकती है जो हिंसा में टूट चुके हैं? शायद अब वक्त आ गया है कि हम दिखावे से हटकर हकीकत पर चर्चा करें। नमस्कार, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर